तो दोस्तों आज जो मार्केट बंद हुआ है करीब करीब 203 पॉइंट एबव मार्केट क्लोज हुआ है। अगेन आज भी मार्केट में काफ़ी बाइंग था, लेकिन कल वाली जो बाइंग जिस तरह से हुई थी दोस्तों वो आज मार्केट में नहीं देखने को मिला। सबको यही लग रहा था आज मार्केट जैसे खुला, सबका मूड यही था कि आज भी फिर से कल वाला बाइंग दिखेगा। मैंने बताया कि ये जो कंपोनेंट है एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, ये तीनों को आप अगर मॉनिटर करते हैं तो आपको रीज़न पता चल जाएगा कि आज वो मूवमेंट क्यों नहीं मिला जो कल मिला था। ठीक, चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में, ऐसा रीज़न क्या था। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चलिए हम लगाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखिए ये रहा आज का बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मार्केट जैसे ही दोस्तों ये खुलता है, आप देख सकते हैं 24 तारीख ये खुलता है, एक कितना 15 मिनट्स देखिए क्या मूवमेंट होता है, लेकिन पूरे दिन मार्केट आज इसको निकालते मतलब इसको निकाल ही नहीं पाया। लास्ट हाफ एन आवर में निकाला, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट नहीं आया। वो मूवमेंट क्यों नहीं आया वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि ये जो तीन बैंक है ना, ये जो होते हैं इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर जैसे मैं इन तीनों बैंक को मॉनिटर करता हूँ, मेरा ये दूसरा सिस्टम है जिसमें मैं तीनों बैंक को मॉनिटर करता रहता हूँ। और आप देख सकते हो दोस्तों कि बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ आज जो चला है वो है एचडीएफसी। तो एचडीएफसी का चार्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एचडीएफसी का चार्ट है और एचडीएफसी कहीं से भी इसने हमेशा अपने हाई को तोड़ता रहा, अपने हाई को तोड़ा, अपने हाई को तोड़ा, अपने हाई को तोड़ा, पूरे दिन अपने हाई को तोड़ता रहा। लेकिन अपोजिट साइड अगर आप देखोगे दोस्तों, ये आईसीआईसी का चार्ट को मैं लगाता हूँ। आप इस आईसीआईसी चार्ट को देखो, आईसीआईसी चार्ट का आज का देखो दोस्तों, ये क्या होता है, हाई पे खुलता है और नीचे आता है। कहीं से भी आईसीआईसी ने ये सपोर्ट नहीं किया एचडीएफसी। अब आप देखिए एसबीआई का, देखिए दोस्तों एसबीआई शुरू में 15 मिनट्स किया, ये किया, उसके बाद पूरे दिन देखिए निगेटिव गया। अब जब एक बैंक है कि ऊपर जा रहा है, राइट, एक बैंक जो बोल रहा है कि भैया मैं अपने हाई हाई को तोड़ रहा हूँ, हाई को तोड़ रहा हूँ, और जो दोनों बैंक है दोस्तों ये नीचे जा रहे हैं। कहीं से भी इन दोनों बैंक में वो सपोर्ट ही नहीं मिला जिस जो आपको बैंक निफ्टी को मूव करा सके। इसलिए प्रीमियम भी जो है ना दोस्तों काफ़ी मतलब क्या बोला, काफ़ी हाई था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ बिकॉज़ आज प्रीमियम उस तरह से नहीं गिरा जिस तरह से गिरना चाहिए। उसका एक ही कारण था एचडीएफसी बैंक। और ये आईसीआईसी, एसबीआई, ये दोनों बैंक ना, इसको मैंने देखा कि ये सपोर्ट नहीं किया पूरे दिन। जहाँ भी ये दिख रहा था कि एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है, एसबीआई जो था आप देखोगे उस टाइम पे नीचे जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये है एचडीएफसी के बैंक का, आप देखोगे यहाँ पे एक मूवमेंट जा रहा है, यहाँ मूवमेंट जा रहा है एचडीएफसी बैंक पे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे, मैं इसको इधर कर देता हूँ। आप ये देखो, यहाँ पे एक रैली होता है, ये आप वही अपोजिट साइड आप देखो दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें कहीं से भी वो मूवमेंट दिख नहीं रहा है आपको आईसीआईसीआई में। इसमें देखो, इसमें कहीं से भी वो मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है। ये सारे डाउन साइड। तो जब भी इस तरह के सिचुएशन बनेगी ना दोस्तों, तो ये मार्केट ना आपको एक साइडवेज में ही मूव करेगा। आज आज बैंक ने अपना हाई बनाने के बाद पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहा, इसी रेंज में घूमता रहा। कहीं से भी ये मूवमेंट नहीं है। लास्ट हाफ एन आवर में ये तोड़ने की भी कोशिश किया, लेकिन अगेन आप देखोगे कि एसबीआई जो है इसको सपोर्ट नहीं किया। लास्ट मोमेंट में आईसीआईसी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अगेन फिर ये एचडीएफसी खुद साइडवेज हो गया, तो इसमें कहाँ से मिलेगा। तो रीज़न यही था दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लो हमेशा इन तीनों चार्ट को लगा लो और देखो कि मूवमेंट कैसा हो रहा है। अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन मूव हो रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिलता है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप भी ज़रूर इसको देखा करें। ये दोस्तों देखते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड किया। दोस्तों ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। जैसे आपको मालूम है कि मैं 5 मिनट पे ही ट्रेड करता हूँ। अगेन जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग होता है। यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल आप देख सकते हैं, लेकिन अगेन 5 मिनट का कैंडल जैसे बनता है, आप इस पे ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई बहुत काफ़ी हाई चल रहा है, करेक्ट? तो इस पे ट्रेड लेना मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया।
ठीक है, यहाँ पे एक आप देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है और फिर मार्केट धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड ये जब रेंज बन रहा था ना, तो इस रेंज को जब तोड़ रहा था तो मैंने लिया। लेकिन अगेन अगेन जैसे ही मैंने, मुझे लगता है ये इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड पहला लिया था। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने पहला ट्रेड लिया था, जैसे ही ये निकलना शुरू हुआ। लेकिन अगेन ये रेट कंटिन्यू हुआ और मैं निकल गया। तो छोटे मोटे इधर ट्रेड लिया और मेरे लॉस भी हो गए। ठीक है, लेकिन फाइनली जब दोस्तों इसको मैंने देखा, थोड़ी देर वेट किया और देखा कि इसको सस्टेन कर रहा है, इसको ना सस्टेन कर रहा है, इसको नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि ये जैसे ही रेंज दोस्तों बढ़ना टूटना शुरू हुआ ना, तो मैं यहाँ पे 60 क्वांटिटी ले लिया। 60 क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश किया, लेकिन मेरे अकाउंट में उतना फंड नहीं था, मैंने निकाल लिया था कुछ, तो इसलिए मेरा ऐड नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया और फिर ये देखो रेड, ये जो कैंडल है ना, इस पे भी मैं नहीं निकला। रीजन मीन क्योंकि मुझे था कि ये जो पॉइंट है ना, इसको तोड़ना मुश्किल है, ये तोड़ नहीं रहा है। आप देखोगे, ये देखो, इसका हाई, ये हाई बनते जा रहा है। तो मुझे था कि ये रेट जो है ना, ये आपको कुछ कमज़ोर दिल वालों को निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है, फिर भी मैं डरा नहीं, मेरा यही था कि अगर इस पॉइंट को, ये अगर दूसरा कैंडल यहाँ बनता तो मैं निकल जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, वेट किया। मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा ये हंटिंग हो सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है ये वाला का। मैंने मैंने फिर भी होल्ड किया, लेकिन अगेन जैसे हम बायर होते हैं तो हमारा प्रीमियम उस लेवल पे बढ़ता नहीं है, अगर मार्केट उसी पे सस्टेन कर जाता है। ठीक है, अब सोचो कि मैंने जो ट्रेड लिया था दोस्तों, मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे फाइनल लिया था और फिर पूरा होल्ड किया, मैंने पूरा होल्ड किया और फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे कुछ लॉसेस हो गए थे, इस कारण से मुझे उस तरह लेवल पे प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चलिए आज चूँकि फ्राइडे भी है, मैं हमेशा थोड़ा-सा फ्राइडे को थोड़ा-सा कॉशियस रहता हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम लॉसेस जो होता है ना, बड़े लॉसेस होते हैं फ्राइडे को। तो जो भी मिलता है मैं निकल जाता हूँ। मुझे उतनी फ्राइडे को मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट को अपने कंट्रोल में ही रखना पसंद करता हूँ। तो ये मेरा हिस्ट्री रहा है कि मैं थोड़ा-सा लूज़ करता हूँ फ्राइडे को, ठीक है? तो इसलिए मैंने आज छोटे से प्रॉफ़िट पे फिर निकल गया। तो दोस्तों यही था, ये एक रेंज बन रहा था, ये देखो एक रेंज बन रहा था और इस पिछले जो लो है उसको वो नहीं तोड़ रहा था। इसलिए मैं थोड़ा ट्रेड में बना रहा और फाइनली मैंने ये जो ग्रीन कैंडल दोस्तों बना था, इसमें मैं निकल गया। तो चलिए देखते हैं, मैं अपना ट्रेड दिखा देता हूँ कि मैंने कब कितना लिया। तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड बुक। सो मैंने पहला जो ट्रेड लिया था दोस्तों 1148 पे लिया था। बीच में मैंने कुछ, जैसे मैं बोला कि छोटे-छोटे मैं ट्रेड ले रहा था, उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे। 15 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, इस तरह से मैंने छोटे-छोटे कुछ ट्रेड लिए थे जिसमें मेरा लॉस हुआ था, ठीक है? शुरू में मेरा लॉस हुआ था, तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ कि मेरे क्या-क्या लॉस हुए थे, ठीक है? उनको डिस्कस करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता दिया कहाँ पे मैंने शुरुआत किया। फाइनली जो दोस्तों, जैसे मैं बताया कि मैंने जो राइड किया था, ठीक है, वो किया था आपको यहाँ पे। ये जो है ना, ये 60 क्वांटिटी 1246 पे लिया था। 60 क्वांटिटी लिया था आपको 485 पे, ठीक है। उसके बाद मैंने कोशिश किया ऐड करने का 30 क्वांटिटी, लेकिन फंड नहीं होने की वजह से ये जो है ना, मेरा ऐड नहीं हुआ। नहीं तो मैं चाह रहा था कि 90 क्वांटिटी ऐड करता, अगर मैं ऐड होता तो मेरा अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन फिर भी एनीवे फ्राइडे है तो कोई गम नहीं, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि मैं ये 60 क्वांटिटी लिया और फिर फाइनली मैंने दोस्तों 1146 को लिया और पहला जो मैंने 45 क्वांटिटी दोस्तों मैंने निकाला 1213 पे, ये देख सकते हैं। तो 527, ये 484 और 527 में पहला निकाला और 15 क्वांटिटी मैंने देखा कि मुझे लगा कि हो सकता है ऊपर जाए ब्रेक करके, लेकिन जैसे देखा कि हाई हाई जो बना था उसको तोड़ नहीं रहा था। जैसे ही मतलब उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा था तोड़ना, चार्ट पे वो फ्लो नहीं दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने अपना रिस्क जो था 15 क्वांटिटी यहाँ पे काट दिया। तो दोस्तों ये था मेरा आज ट्रेड बुक और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो आज का प्रॉफिट था दोस्तों, आज का प्रॉफिट है, ये मेरा आज प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया अगेन और मेरा आज करीब 1000 का